भारत में कई महान शासक हुए, जिनमें से एक थे महान सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पटना के पाटलिपुत्र में हुआ था। वे सम्राट बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र थे। सम्राट अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। उन्हें मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक माना जाता है। अशोक के पिता बिंदुसार की 16 पटरानियां थीं और 101 पुत्र थे। उनमें से सुशीम अशोक का सबसे बड़ा भाई था और तिष्य सबसे छोटा। राजवंश परिवार का होने के कारण सम्राट अशोक युद्ध में बचपन से ही निपुण थे। वे तलवारबाजी और शिकार में बहुत निपुण थे। कहा जाता है कि उनमें इतना बल था कि वे एक लकड़ी की छड़ी से ही एक शेर को मार डालने की क्षमता रखते थे। सम्राट अशोक बचपन से ही निडर थे। उन्हें अवंती प्रांत में हुए दंगों को रोकने के लिए भेजा गया। उज्जैन में हुए विद्रोह को दबाने के बाद उन्हें अवंती प्रांत का वायसराय नियुक्त किया गया। कहा जाता है कि अशोक के पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक और उनके सौतेले भाइयों में युद्ध हुआ, जिसके पश्चात ही अशोक को राजगद्दी मिली। सम्राट अशोक की 4 पत्नियां थीं, उनके 4 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। सम्राट अशोक को एक कुशल सम्राट बनाने में आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान था। सम्राट अशोक मगध के सम्राट थे, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कलिंग को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष पर उनका शासन था। कहा जाता है कि ईरान से लेकर बर्मा तक अशोक का साम्राज्य था। नवरत्नों को रखने की परंपरा की शुरुआत उज्जैन के महान चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने की थी और इसी परंपरा को सम्राट अशोक ने आगे बढ़ाया। माना जाता है कि सम्राट अशोक ने प्रमुख 9 लोगों की एक संस्था बनाई थी जो उनके सलाहकार थे। उन्हें कभी भी सार्वजनिक तौर पर उपस्थित नहीं किया जाता था और उनके बारे में कुछ ही लोगों को जानकारी थी। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार तथा देश की जनता के कष्ट ने अशोक की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक के इष्ट देव शिव थे, लेकिन अशोक युद्ध के बाद शांति और मोक्ष चाहते थे और उस काल में बौद्ध धर्म अपनी चरम सीमा पर था। युद्ध की विनाश लीला के पश्चात अशोक प्रायश्चित करना चाहते थे। वे बौद्ध धर्म की विचारधारा की ओर आकर्षित हुए। अशोक महान ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। अशोक महान ने जहां जहां अपना साम्राज्य स्थापित किया, वहां पर अशोक स्तंभ बनवाए। उन्होंने हजारों बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। अपने धर्मलेखों के स्तंभ आदि पर अंकन करने के लिए उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का प्रयोग किया। उन्होंने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। सम्राट अशोक महान शासक होने के साथ साथ ज्ञानी और महाशक्तिशाली शासक भी थे। सम्राट अशोक अर्थशास्त्र और गणित के महान ज्ञाता थे। उन्होंने शिक्षा के प्रचार के लिए कई स्कूल तथा कॉलेज बनवाए। सम्राट अशोक ने बिहार में एक उज्जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना की। सम्राट अशोक ने कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। सम्राट ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महान कार्य किए, जिसकी वजह से उन्हें एक महान शासक के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक का साम्राज्य अखंड भारत में फैला हुआ था। उत्तर से लेकर दक्षिण तक केवल सम्राट अशोक का ही राज्य था। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक का अंतिम समय पाटलिपुत्र पटना में ही बीता था। 40 वर्षों के शासन के बाद 232 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने जीवन काल में कई महान कार्य किए और इन्हीं कार्यों की वजह से उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।